इसलिए मैं कह रहा हूं कि YouTube पर जब भी पढ़ते हो ना तो बड़ा सिलेक्टेड टीचर से क्योंकि आजकल लोग भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। YouTube पे भी आपने लगातार देखे होंगे कि यार YouTube को बहुत ज्यादा देखना भी ना आपके मार्क्स को डाउन करना रहेगा, क्योंकि आप कंटेंट सिर्फ अपने दिमाग में भरे जा रहे हो, लेकिन कंटेंट भर तो लिया। भरना मतलब है समझ भी सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप अगर उसको एग्जाम में ना उतार पाओ या जब जरूरत है उसका ना यूज कर पाओ तो उस कंटेंट को जो आपने दिमाग में भरा है पूरे दिन देख देख कर, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि YouTube पर जब भी पढ़ते हो ना तो बड़ा सिलेक्टेड टीचर से, उस टीचर के सिलेक्शन में समय लगाओ। मुझे इनसे पढ़ना है, इनसे ही पढ़ना है, क्योंकि इनसे मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारी A to Z। ठीक है, तो मैं उन्हीं से पढ़ूंगा और फिर एक पे विश्वास करके पढ़ो। निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर टीचर आपने अच्छा चुना है ना और आपको उसकी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको बेड़ा पार कर ही देगा। फिर आपको उस सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर देखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे टीचर्स को देखते हो और फिर सब में ही कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए सिलेक्शंस रुकते हैं। और फिर कहते हो कि ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन होता है, क्योंकि ऑफलाइन में हम लग कर पढ़ते हैं और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें उन्हीं से पढ़ना है रोज। यहाँ ऑप्शन बहुत हैं, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी इसलिए कि आपको बेस्ट टीचर मिल सकता है यहाँ पर, इंडिया का भी बेस्ट। बुरी इसलिए क्योंकि यहाँ सब अपने आप को बेस्ट बताते हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल है उसको। ठीक है, तो भाई आपको RWA विश्वास दिलाता है, यहाँ जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो बड़ा ऑथेंटिक वे में पढ़ाएगा। अगर आप यहाँ के अपने सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर्स चुनना चाहते हो, कभी धोखा नहीं खाओगे। बस बशर्ते ये बात हो कि भाई आपको जो टीचर आपने यहां से भी चुना है, क्या आपको उसकी सारी बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो फिर कहीं मत जाओ, नहीं आ रही हैं तो फिर ऐसा खोज लो कि जिसकी तुम्हें आती हो, जिसकी समझ में आ जाए, उसको खोज लो।